हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि सी शार्प में कंट्रोल्स क्या होते हैं। और चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं और मोर स्पेसिफिकली वहाँ पर आप इंटरफेसेस पे काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल से आपका सामना पड़ता ही है। तो अगर इस वीडियो में आप कंट्रोल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उनके साथ काम करना, तो चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंट्रोल्स पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपने सिंपली एक विंडोज़ फॉर्म का जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है विद डॉट नेट फ्रेमवर्क। यहाँ से जल्दी से हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, कंट्रोल्स ट्यूटोरियल, और यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट पर देखें तो यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ व्यू में जाएं और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टूल बॉक्स लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस पर अगर आप क्लिक करें टूल बॉक्स पर, तो ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सब कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक दो कंट्रोल दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि आपने पहले भी ये कंट्रोल्स देखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से हम बटन को देख लेते हैं। इस तरह के बटन आपने यहाँ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में देखे होंगे। इसी तरह एक और कॉमन कंट्रोल मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का। तो इस तरह की फील्ड्स भी आपने पहले देखी होंगी जिसके अंदर आप अपना डाटा एंटर करते हैं। तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये कंट्रोल्स ही हैं, इन्हीं को हम कंट्रोल्स कहते हैं। सॉरी। तो इसी को हम कंट्रोल्स कहते हैं। तो कंट्रोल्स को हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो कंट्रोल्स हैं ये वो इंटरफेस एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू जो यूज़र है वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए एक छोटा सा जो है प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह हम इन कंट्रोल्स के साथ काम कर सकते हैं कोडिंग के लेवल पे। तो इससे पहले कि हम वो चीज़ बनाना शुरू करें, आप पहले उसका एक डेमो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आई होप आपने डेमो देख लिया होगा। उसके अंदर मैंने बेसिकली एक हमने डमी सा फॉर्म बनाया, उसके अंदर हम पेशेंट रिकॉर्ड्स को शो कर रहे हैं। उसमें एक नेक्स्ट का बटन है, एक प्रीवियस का बटन है। जब नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड्स हम नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, और प्रीवियस बटन को क्लिक करने से हम पिछले रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। पेशेंट का नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सो ऑन। तो उस तरह का फॉर्म अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन कंट्रोल्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ टूल बॉक्स से आप एक कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे लेबल के नाम से। इसको आपने यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोल आ गया है। उसके बाद जब आप इस कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है इसको चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ देखिए इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करें, तो इसकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी से चेंज हो जाएगा।
यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉन्ट साइज़ आप सेलेक्ट कर लें 12 और यहाँ से ओके प्रेस करें। तो यहाँ पर अब हमें एक और टूल बॉक्स चाहिए, सॉरी एक कंट्रोल चाहिए टेक्स्ट बॉक्स का, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। एक हमें ये चाहिए, इसके आगे बिल्कुल रख देते हैं लाइक दिस। उसके बाद इस तरह के इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट दबाकर आप दूसरा कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको ड्रैग करें और ड्रैग करते वक्त आप कंट्रोल दबाएं तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। हमें एक आईडी के लिए चाहिए, एक हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, एक हमें जेंडर के लिए चाहिए और एक हमें ईमेल के लिए फील्ड चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक बात भी आपने याद रखनी है कि जब आप इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है नेम की, इसको आपने ज़रूर जो है वो चेंज करना है। अब ये नेम क्या चीज़ है, यही अब हम देखने लगे हैं कि जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं हमने इनके साथ अपनी कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से हमने इनके साथ डील करना है, किस तरह से हमने इनको मैनिपुलेट करना है। तो ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये हमारी कोडिंग के अंदर एज ऑब्जेक्ट काम करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जिस तरह हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं उसी तरह हम इन कंट्रोल्स के साथ भी डील करेंगे। तो ये नेम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर हमने जो भी इस कंट्रोल का नाम रखेंगे तो वो उसके ज़रिए फिर हम कोडिंग में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम के लिए तो यहाँ पर हम जो है नेम लेबल के लिए भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लेबल के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमने लेबल को कोडिंग में कहीं भी यूज़ नहीं करना, बल्कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसका यहाँ से हम नाम चेंज कर देंगे, तो इसको हम रख देंगे टेक्स्ट नेम। सिमिलरली यहाँ से आप इसको सॉरी इसका हमने नेम चेंज नहीं करना, यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज करना है। ये होगा हमारा आईडी और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो कोडिंग में हम ऑब्जेक्ट नेम यूज़ करने वाले हैं वो होगा टेक्स्ट आईडी। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो इसके टेक्स्ट में हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। और इसके टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो हो जाएगा टेक्स्ट डीओबी। ये हमारे पास आ जाएगा जेंडर। और जेंडर के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एक और हमारे पास कंट्रोल है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ टूल बॉक्स से आप एक कंट्रोल का नाम है कॉम्बो बॉक्स, उसको सिलेक्ट कर लें। कॉम्बो बॉक्स जैसा कि आपने वो ड्रॉप डाउन बटन देखा होगा, कॉम्बो बॉक्स बेसिकली उसको कहते हैं। तो जेंडर के लिए हम यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स वाले कंट्रोल को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दो ही वैल्यूज चाहिए, मेल और फीमेल की। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कंट्रोल है, उसको यूज़ कर लेते हैं। उसका नाम है डेट एंड टाइम पिकर, ये वाला। तो इससे क्या होता है, एक पूरा कैलेंडर आपके पास आ जाता है जिससे फिर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर हो गया, उसके बाद है हमारे पास ईमेल।
तो इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो होगा टेक्स्ट ईमेल, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास आईडी का कंट्रोल है उसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके आप टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होगी इनेबल के नाम से, ये वाली। तो इसको हमने फॉल्स कर देना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र अपनी आईडी को चेंज करे, इसको हमने रीड ऑनली रखना है। तो अब हमारे पास बटन्स रह गए, यहाँ से हम बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें 3-4 बटन्स चाहिए। यहाँ पे अगेन आप इसको ड्रैग करते वक्त कंट्रोल को साथ प्रेस करें तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। एक हमें चाहिए न्यू के लिए, एक हमें चाहिए सेव के लिए, और एक हमें चाहिए डिलीट के लिए, और लास्ट पे हमें चाहिए एक नेक्स्ट के लिए। अब यहाँ से आप सब फील्ड्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इन्हें राइट अलाइन कर दें, लाइक दिस। यहाँ थोड़ा सा इनको हम राइट पे करते हैं। यहाँ पर सारे बटन्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर इनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को इक्वल कर दें। इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज करते हैं। ये हमें प्रीवियस लेकर जाएगा और इसका नेम हम रख देंगे AVS बटन। ये हमारे पास न्यू का बटन होगा, तो इसके टेक्स्ट में हम लिख देंगे न्यू, और बिहाइंड द सीन जो इसका ऑब्जेक्ट वाला नाम होगा वो होगा न्यू बटन। ये आ जाएगा हमारे पास। न्यू के बाद है सेव का, तो यूज़र को हम यहाँ पर सेव शो करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेव बटन। ये हो जाएगा डिलीट और इसका नेम हो जाएगा डिलीट बटन। And this would be for next button, और इसका जो एज अ ऑब्जेक्ट नेम होगा वो होगा नेक्स्ट बटन। तो यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा कंट्रोल दिखाती हूँ, पिक्चर बॉक्स। तो इसमें हम अपनी जो पिक्चर है उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक करें, यहाँ से चूज इमेज, यहाँ से लोकल रिसोर्स, यहाँ से इंपोर्ट, यहाँ से ओके प्रेस करें। यहाँ से इसका एक ऑप्शन होगा साइज मोड का, इसको आप यहाँ से स्ट्रेच कर दें, तो जितना इस पिक्चर बॉक्स का साइज होगा वो जो इमेज अपने आप को उसी तरह एडजस्ट कर लेगी उसके अंदर ही। यहाँ हमारा सिंपल सा फॉर्म रेडी हो गया। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो यूज़र है वो वैल्यू एंटर कर सकता है। जो आईडी की फील्ड थी उसको, उसका जो इनेबल का ऑप्शन था उसको हमने फॉल्स किया था, इस वजह से यहाँ पर जो यूज़र है वो वैल्यू एंटर नहीं कर सकता।
इसी तरह DOB के कंट्रोल को आप देखें, तो यहाँ पर यूज़र मुख्तलिफ जो है यहाँ से डेट चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने जो DOB का कंट्रोल था उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम था वो सेट नहीं किया था। यस, तो यहाँ पर उसका हम लिख देते हैं डेट एंड टाइम पिकर फॉर DOB। ओके, इसी तरह ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसकी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड या आइटम्स के नाम से। यस, यहाँ पर आपने एंटर द स्ट्रिंग्स इन द कलेक्शन वन पर लाइन, तो यहाँ पर हम एक मेल लिख देते हैं और एक फीमेल लिख देते हैं। तो बिहाइंड द सीन जो मेल होगा उसका इंडेक्स 0 होगा और जो फीमेल होगा उसका इंडेक्स 1 होगा। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ से अब जब हम रन करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, मेल और फीमेल के। तो यहाँ हमने कुछ सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर ली है। अब चलते हैं हम अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। तो अब हम चाहते हैं कि जब हमारा ये फॉर्म शो हो तो यहाँ पर हमें कुछ रिकॉर्ड्स शो होने चाहिए। तो अब जिस तरह ये सारे कंट्रोल्स हमने देखे, तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है ये भी एक कंट्रोल है। इस पर भी अगर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो बाकी कंट्रोल्स की तरह इसकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर आप राइट पर देखें तो ये जो आपको थंडरस्टॉर्म का एक सिंबल नज़र आ रहा है, ये इसके फंक्शंस हैं। तो हर कंट्रोल्स के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ उसके फंक्शंस होंगे। जिस तरह ऑब्जेक्ट्स को हम नॉर्मली देखते हैं कि उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं। इस तरह मैंने आपको पहले बताया जो कंट्रोल्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही बिहेव करते हैं एक सिस्टम एप्लीकेशन में। तो इसीलिए उनकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके भी यहाँ पर फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर फॉर्म का एक फंक्शन है लोड का फंक्शन। ये फंक्शन तब कॉल होता है जब फॉर्म लोड होता है स्क्रीन पर, जब डिस्प्ले होता है यूज़र को, ये फंक्शन तब कॉल होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब ये फॉर्म शो हो यूज़र को तो हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें। तो हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसके दो तरीके हैं कि हम यहाँ पर भी इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, ये जो है C# में हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, या फिर हम अपने डिज़ाइन में ही फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए जो फंक्शन है ऑटो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझें, तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ये हमारे पास नेम स्पेस, और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है फॉर्म के नाम से। इट मीन्स जो ये फॉर्म का कंट्रोल था हमारे पास, ये जो फॉर्म है ये कोडिंग के अंदर क्या है, ये कोडिंग के अंदर बेसिकली एक क्लास है। तो यहाँ पर उसका एक कंस्ट्रक्टर है और नीचे उसके सारे फंक्शंस हैं कि फॉर्म्स के ऊपर हम पेशेंट रिकॉर्ड्स को शो करें। तो पेशेंट रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए कोडिंग में हमारे पास पेशेंट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के अंदर पेशेंट की क्लास को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और यहाँ से पेशेंट की क्लास को ऐड कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी पेशेंट क्लास की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं वो होगी इट वुड बी पेशेंट्स नेम। तो यहाँ पर आप देखें हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी है वो बेसिकली है इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। वो अगर आपने देखी है तो उसके अंदर मैं क्या कर रही थी कि उसके अंदर मैं गेट का जो सारा कोड था वो भी लिख रही थी और सेट के आगे भी कोड लिख रही थी।
वो एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी होती है। जबकि इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम जो गेट का कोड है और जो सेट का कोड है वो ना लिखें। वो बात अंडरस्टूड है कि जो गेट है उसने नेम की वैल्यू रिटर्न करनी है और जो सेट है उसने नेम की वैल्यू सेट करनी है। तो ये एक शॉर्ट सिंटेक्स है गेटर और सेटर को लिखने का। यहाँ पर आपने पब्लिक से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये प्राइवेटली है, लेकिन क्योंकि हम गेटर सेटर यूज़ कर रहे हैं इसको सेट करने के लिए, इस वजह से इसके साथ हमने पब्लिक का कीवर्ड लिखा है। सो दिस इज एन इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी। इसी तरह आप नाम के साथ हम लिखते हैं आईडी, और ये मुझे देखें ऑटो कंप्लीट करके दे रहा है। आईडी के बाद हमारे पास हो जाएगा डेट टाइम का, डेट ऑफ बर्थ, देन वी वुड हैव जेंडर। तो जेंडर की जो डाटा टाइप है हम खुद क्रिएट करेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पर खुद से एक जो जेंडर है उसकी जो डाटा टाइप है हम खुद यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक इनम जेंडर टाइप, और इसके अंदर दो ऑप्शन दे देंगे, मेल और फीमेल के। ये मेथड हम तब चूज़ करते हैं जब हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस हों जो इंटर रिलेटेड हों, तो उसको हम एक क्लास के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। जैसे वीकडेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उनको भी हम एक क्लास के अंदर ग्रुप कर सकते हैं वीकडेज के अंदर। इसी तरह हमने मेल और फीमेल को भी एक क्लास के अंदर ग्रुप कर दिया है, और ये एक हिसाब का यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गई है। तो यहाँ पर अब हम इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर टाइप, जेंडर, एंड दैट्स इट। जेंडर के बाद हमारे पास ईमेल, तो उसकी रिटर्न टाइप होगी, उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। प्रॉपर्टीज के बाद जो क्लास की हमने चीज़ लिखनी होती है वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप हम नहीं लिखते, और यहाँ पर यहाँ पर हम क्लास का नेम लिखते हैं। जैसा प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती हैं, एक इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी और एक एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी। तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्टर भी है हमारे पास वो दो तरह के हैं। एक होता है सिंपल कंस्ट्रक्टर। सिंपल कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम पैरामीटर्स पास नहीं करते, तो यहाँ पर हम खुद से कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज रखेंगे पेशेंट की प्रॉपर्टीज़ की। तो नेम के बाद हमारे पास है आईडी, then we have DOB is equal to date time dot now, जेंडर को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेल सेट कर देते हैं। उसके बाद ईमेल भी एक डमी सी वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की दूसरी टाइप लिखते हैं जिसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें हमने क्या करना है, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। यहाँ पर नेम, आईडी, then we have DOB, then we have gender and email.
तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें पैरामीटर्स यूज़र देगा और इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को सेट करेंगे। नेम आईडी वुड बी आईडी, जेंडर एंड ईमेल। तो यहाँ पर जो हमारी पेशेंट की क्लास है वो रेडी हो गई है। तो चलते हैं अपने फॉर्म की कोडिंग की तरफ। अब पेशेंट की क्लास हमारे पास रेडी हो गई है। हम चाहते क्या है कि जब हमारा फॉर्म शो हो यूज़र को तो उसके ऊपर पेशेंट के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेशेंट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। पेशेंट पेशेंट इक्वल टू न्यू लिस्ट पेशेंट। तो यहाँ पर इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर जब हमारा फॉर्म बनेगा तो हम पेशेंट्स के अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। पेशेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देना है, हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर नेम दे रहे हैं, फिर आईडी। यहाँ पर सबसे पहले नेम दे देते हैं, आईडी, फिर हमारे पास है DOB, डेट टाइम डॉट नाउ, फिर हमारे पास जेंडर है, जेंडर टाइप डॉट फीमेल, यहाँ पर हमें एरर आ रहा है, लेट्स सी। ये हमारे पास है DOB, जेंडर, DOB जेंडर और लास्ट पे है हमारे पास ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल पास कर देते हैं .com। हिस्सा गए एक तो और रिकॉर्ड यहाँ पर हम बना देते हैं, आईडी वुड बी 2, मेल, we have here Ali, यहाँ पे सायरा, यहाँ यहाँ पर जब हमारी जो फॉर्म की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम पेशेंट्स के अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमारा फॉर्म शो होगा तो हमने पेशेंट को डिस्प्ले करना है। उसके लिए इस फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म लोड के अंदर जब हमारा फॉर्म लोड होगा तो हमने पेशेंट को शो करवाना है। तो यहाँ पर दो और वेरिएबल्स हमें बनाना पड़ेंगे, एक होगा करंट इंडेक्स के नाम से और एक होगा करंट पेशेंट के नाम से। जब फॉर्म लोड होगा तो हमारा करंट इंडेक्स 0 होगा और जो हमारा करंट पेशेंट है वो हो जाएगा पेशेंट्स करंट इंडेक्स। करंट पेशेंट, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे करंट पेशेंट। जब हमारा फॉर्म लोड होगा तो करंट इंडेक्स होगा हमारा 0
और करंट पेशेंट भी होगा हमारा फर्स्ट पेशेंट। उसके बाद क्या करना है हमने, शोइंग द पेशेंट ऑन फॉर्म। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म था इसको हमने डाटा से पॉपुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स था इसके अंदर हमने नेम को लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसी इसी का जो हमने ऑब्जेक्ट वाला नाम रखा था उसको यूज़ करेंगे। तो क्या रखा था हमने, नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका हमने नाम रखा था टेक्स्ट नेम। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसको हम डॉट से एक्सेस करेंगे टेक्स्ट के नाम से। ये देखें ऑटो कंप्लीट करके दे रहा है टेक्स्ट के नाम से। उसके अंदर हम ये वैल्यू रख देंगे करंट पेशेंट डॉट नेम की। तो इस तरह यहाँ हम देखेंगे किस तरह हम कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी कोडिंग के अंदर। इसी तरह अब जो दूसरी फील्ड है हमारे पास आईडी, उसको हमने आईडी से पेशेंट की आईडी से पॉपुलेट करना है। तो उसका क्या नाम था, टेक्स्ट आईडी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट पेशेंट डॉट आईडी। तो यहाँ पर हमें ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट वाले कंट्रोल हैं ये सारे स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं, लेकिन करंट पेशेंट डॉट आईडी में हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हमें इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट करना पड़ेगा इनके अंदर। यहाँ पे हम ये मैथड यूज कर लेते हैं, सॉरी इंट में इसको कन्वर्ट नहीं करना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। करंट पेशेंट डॉट आईडी को करंट पेशेंट cannot convert type into string। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग में ऐसे कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है वो DOB की है। तो DOB का हमने नाम सेट किया था डेट एंड टाइप पिकर DOB डॉट। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वैल्यू की, और इसके अंदर हमने करंट पेशेंट डॉट DOB रखते हैं। फिर हमारे पास फील्ड है जेंडर और ईमेल का। तो जेंडर का हमने नाम रखा था कॉम्बो बॉक्स जेंडर डॉट, आई थिंक इसका नाम हमने सेट नहीं किया था, इसका हम नाम रखते हैं कॉम्बो जेंडर। अब कोडिंग में जाकर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड इंडेक्स के नाम से। इसके अंदर हम रखेंगे आप करंट पेशेंट का जेंडर, करंट पेशेंट डॉट जेंडर। तो जो कॉम्बो जेंडर होता है कंट्रोल, वो होता है इंटीजर में। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेल और फीमेल की वैल्यूज़ हैं वो बैक एंड पे 0 और 1 की तरह स्टोर करता है। तो जेंडर हमारा जेंडर टाइप है जिसको हमें कास्ट करना पड़ेगा इंट में। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, ईमेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट पेशेंट डॉट ईमेल। तो इससे क्या होगा, हमारा पेशेंट जो है फॉर्म पर शो होने लग जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमें डाटा शो है। अब हम नेक्स्ट और प्रीवियस बटन की फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट नहीं था लिखा है, यहाँ पर हमने इस तरह असाइन डालना था, तो उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आगे होते जाएं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बटन के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया तो इसका फंक्शन यहाँ पर आ गया। ये फंक्शन तब कॉल होगा जब उस बटन पे यूज़र क्लिक करेगा। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ करंट इंडेक्स, हमने करंट इंडेक्स को इंक्रीज करना है, लेकिन ध्यान रखते हैं कि जो हमारा वो लास्ट इंडेक्स है उससे उस तक ना पहुँचे, मतलब उससे कम रहे। तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो है पेशेंट्स काउंट डॉट -1। इंक्रीज हो लेकिन जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उससे कम रहे, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर हम करंट इंडेक्स को इंक्रीज़ करेंगे और जो हमारा करंट पेशेंट है, करंट पेशेंट इज इक्वल टू आ जाएगा पेशेंट्स करंट इंडेक्स। इसके बाद हम फिर क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट है वो फॉर्म पर शो हो जाए, तो उसके लिए दोबारा से हमें यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि हम इसको यहाँ पर दोबारा कॉपी करें, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड फ्रॉम डाटा टू GUI का। तो इंटरफेस में हमारे पेशेंट को रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लोड के अंदर भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रॉम डाटा टू GUI, और यहाँ नेक्स्ट के अंदर भी हम यहाँ पर उसी को कॉल करेंगे फ्रॉम डाटा टू GUI। अब रन करके देखें तो यहाँ पर जब नेक्स्ट को दबाएंगे तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं। आप प्रीवियस बटन को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसकी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर प्रीवियस बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पर जैसा हमने नेक्स्ट बटन को इम्प्लीमेंट किया है उसी तरह हमने प्रीवियस बटन को भी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमने प्रीवियस करते वक्त ध्यान रखना है कि जो हमारा करंट इंडेक्स है वो 0 के इक्वल ना हो जाए, ना ही 0 से कम हो, क्योंकि 0 के अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर हम मज़ीद उसको माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में वैल्यूज चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुड बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद उसको माइनस करेंगे और जो करंट पेशेंट है उसका पॉइंटर हम ले जाएंगे नेक्स्ट पेशेंट की तरफ, उसके बाद दोबारा उसको फॉर्म पर डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ से रन कर देखें, यहाँ से हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं और यहाँ से हम प्रीवियस मूव कर रहे हैं। उसके बाद आप न्यू की फंक्शनैलिटी देखते हैं। इसी तरह न्यू के ऊपर डबल क्लिक करें तो अब जब न्यू हो तो हमने एक पेशेंट का नया रिकॉर्ड बनाना है। तो न्यू पे हम क्या करेंगे, करंट पेशेंट इज इक्वल टू न्यू पेशेंट करेंगे। करंट पेशेंट इज इक्वल टू न्यू पेशेंट, करंट पेशेंट इज इक्वल टू एक नया पेशेंट बनाएंगे और उसकी जो आईडी होगी वो होगी पेशेंट्स काउंट +1। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आईडी होती है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 3 की आईडीज़ हैं और हम सेकंड वाले डाटा को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 आईडीज़ बची, उसके बाद जब हम ये करेंगे पेशेंट काउंट +1 तो हमारे पास 1 और 3 वाली तो आईडी है, सेकंड वाली डिलीट हो गई है। तो जब अब हम पेशेंट स्टार्ट काउंट +1 करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 3 वाली आईडी आ जाएगी, वो 3 डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो आईडीज़ की वैल्यू हो वो यूनिक हो। यहाँ पर बस मैं एक जो है आपको छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन आप या तो यहाँ पर वो नेक्स्ट आईडी लेंगे या कोई और यहाँ पर जो है आप मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, न्यू में आपने नया पेशेंट बना लिया और उसको जो करंट आईडी थी उसमें आपने एक इंक्रीज कर दिया। उसके बाद नया पेशेंट बन गया, नया पेशेंट को आपने क्या करना है, फॉर्म पे डिस्प्ले करना है। तो दोबारा से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रॉम डाटा टू GUI का। फॉर्म को रन करें, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो डमी वैल्यूज़ के साथ पॉपुलेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से
नया पेशेंट एंटर कर सकते हैं और उसके बाद हम सेव करें तो हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो अब सेव की हमने जो है फंक्शनैलिटी उसको लिखना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर जाकर सेव पे हम डबल क्लिक करेंगे और सेव बटन में हमें क्या करना है, जो पेशेंट फॉर्म पे उस वक्त था उसको हमने सेव कर लेना है। तो जितनी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको लेकर हमने एक करंट पेशेंट जो है उसकी वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम नेम की वैल्यू को सेव करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा करंट पेशेंट होगा इस वक्त उसके अंदर हम इस सारी वैल्यूज़ को सेव करते जाएंगे। तो करंट पेशेंट डॉट नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। इसी तरह करंट पेशेंट की आईडी के अंदर आ जाएगा टेक्स्ट आईडी का टेक्स्ट। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है इनके अंदर, क्योंकि हमारा आईडी या इसको आप इस मेथड से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 लाइक दिस। उसके बाद है हमारे पास करंट पेशेंट आईडी के बाद है हमारे पास डीओबी। डीओबी के अंदर आ जाएगा डेट टाइम पिकर डीओबी डॉट वैल्यू। फिर है हमारे पास जेंडर। जेंडर के अंदर आ जाएगा कॉम्बो जेंडर डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। सिलेक्टेड इंडेक्स और जेंडर को हमने कन्वर्ट करना है जेंडर टाइप में। और लास्ट पे हमारे पास ईमेल का। तो यहाँ पे हमने वन बाय वन करके जितनी भी फील्ड्स थी उसको अपने करंट पेशेंट के अंदर सेव कर लिया उनकी वैल्यूज़ को। एंड दैट्स इट। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम न्यू डाटा एंटर करना चाहते हैं। इसका नेम रखते हैं हम आयशा। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया आयशा। अब यहाँ से हम सेव प्रेस करते हैं और देखते हैं ये रिकॉर्ड एंटर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी और वो है यहाँ पर जब हमने ये चेंजिंग्स कर लिए तो हमने पेशेंट्स की लिस्ट के अंदर तो ऐड ही नहीं किया पेशेंट को। तो दोबारा से न्यू करते हैं। यहाँ से सेव का बटन प्रेस किया तो अब इसको ऐड हो जाना चाहिए। ये देख यहाँ पर हमारे पास एक नया रिकॉर्ड एंटर हो गया है। आई थिंक ईमेल इसने सेट नहीं की या ईमेल हमने चेंज नहीं थी की। लेट्स ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। उमर उमर सेव इट। तो ये ईमेल सेट नहीं कर रहा। आई थिंक हमारे कोड में कुछ मसला है। तो यहाँ पर हम ईमेल सेट ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें ईमेल लिखना था। यहाँ पर भी ईमेल आ जाएगा। तो अब वो सेट करेगा न्यू उमर और यहाँ पर ईमेल सेव। तो आप ये नेक्स्ट का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर ईमेल जो उमर है उसका रिकॉर्ड सेव हो गया और ईमेल भी सेव हो गया।
अब सेव की फंक्शनैलिटी हो गई। अब ये हम रिकॉर्ड ऐड करने के साथ साथ इसी फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए अपडेट भी कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसको हम करेंगे उमर अहमद, यहाँ से सेव प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, उमर अहमद। तो अब हमारे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी रह गई है, तो उसको देख लेते हैं। और उससे पहले जो ये सारी चीज़ है इसका हम एक फंक्शन बना देते हैं। ये चीज़ क्या कर रहा है कि इंटरफेस से डाटा लेके जो हमारा कोडिंग में जो पेशेंट है उसके अंदर सेव कर रहा है, तो बिल्कुल ही इस फंक्शन के उल्ट जा रहा है। ये कोडिंग से इंटरफेस पर भेज रहा था डाटा, मतलब एप्लीकेशन से इंटरफेस पर डाटा भेज रहा था, और ये क्या कर रहा है कि इंटरफेस से डाटा लेकर जो है हमारी सिस्टम एप्लीकेशन में रख रहा है। तो इसी तरह का इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये फ्रॉम डाटा टू GUI है, यहाँ पर हम बना देंगे फ्रॉम GUI टू डाटा, क्योंकि इसी के फंक्शन को फ्रॉम डाटा टू GUI के फंक्शन को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम GUI टू डाटा। यहाँ पर हम ये सारा कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर देंगे फ्रॉम GUI टू डाटा को। उसके बाद हमारी एक ही फंक्शनैलिटी रह गई है और वो है डिलीट की। तो इसी तरह डिलीट पर हम डबल क्लिक करेंगे और उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पेशेंट स्टार्ट रिमूव पेशेंट्स करंट इंडेक्स, जो भी करंट इंडेक्स होगा उससे रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर से हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। उसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और इसको यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हम नीचे यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ये विंडोज़ फॉर्म्स के अंदर हमें एक क्लास मिलती है मैसेज बॉक्स की, और उसके आगे से प्रॉपर्टी शो की यहाँ हम लिखते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं उसके नीचे भी हम मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं। क्योंकि इसमें हम इसी सेव बटन से हम अपडेट भी कर रहे हैं डाटा और ऐड भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक जनरल सा मैसेज लिख देते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया तो हमारे पास मैसेज बॉक्स हो जाएगा, और जब हम यहाँ प्रीवियस में आएंगे वो डाटा डिलीट हो गया होगा। और इसी तरह हम जब न्यू डाटा एंटर करेंगे तभी हमें यहाँ पर मैसेज बॉक्स शो होगा। तो ये थी आज की वीडियोस जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम कंट्रोल्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए हमने पेशेंट रिकॉर्ड्स के साथ ग्रेड परफॉर्म किया, डैट इज़ के हमने पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया। अब अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इस फॉर्म को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हम एप्लीकेशन को बंद करके ऑन करें तो हमारे पास जो डाटा है वो सेव रहे डेटाबेस के अंदर।